नो कोडिंग है। पहले लिनक्स तो पढ़ लो भाई मेरे। ठीक है, हम लोगों का चैप्टर नंबर 2 है जो हम लोग आज से स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, और ऑनलाइन वाले बच्चों के लिए भाई सॉरी, उन लोगों का तो क्लास हो ही नहीं पाएगा बिकॉज इंटरनेट ही नहीं है। तो कम से कम ऑफलाइन वाले हम लोग तो क्लियर कर पाएंगे अपनी चीज़ों को। एक्सेस द कमांड लाइन चैप्टर 2 स्टार्ट करते हैं। क्या बोल रहा है? इंट्रोडक्शन टू द बैश शेल। ये जो टर्मिनल दिख रहा है, इस टर्मिनल पर जो भी हम कमांड लिखते हैं, ठीक है, ls टाइम, जो भी हम कमांड लिखते हैं, ठीक है, ये कमांड इसकी स्क्रिप्टिंग की गई है, तभी ये कमांड की एक रिजल्ट हमारे सामने प्रेजेंट हो रही है। ठीक है, अब ये जो हमारे सामने जो प्रेजेंट हो रही है, ये रिजल्ट, टाइम, ये कमांड जो एग्जीक्यूशंस चल रहे हैं, ये किस कारण से चल रहे हैं? क्योंकि इसके पास अप्रूवल है किसकी? बैश शेल की। उसके बाद क्या बोल रहा है? जब भी आप इस सेल प्रॉम्प्ट को ओपन करते हो, ये सेल प्रॉम्प्ट जब ओपन होता है तो आपके सामने ये ऐसा कोई सिंबल आता है। अब या तो आपके पास ऐसा कुछ सिंबल आएगा, या तो आपके पास कुछ ऐसा सिंबल आएगा। ठीक है, आपके पास ऐसा ही कुछ सिंबल आने वाला है। अब इन दोनों सिंबल्स में अंतर क्या है और ये कब सिंबल आता है? ठीक है, जब आप नॉर्मल यूज़र से लॉगिन करोगे, ठीक है, जब आप नॉर्मल यूज़र से लॉगिन करोगे तो ये सिंबल आएगा। जब आप रूट यूज़र से लॉगिन करोगे, ठीक है, या फिर सुपर यूज़र से लॉगिन करोगे तो ये सिंबल आएगा। ये हमारे पास किसका नेम है? पीसी का। यहाँ भी ये हमारे पास किसका नेम है? पीसी का। ये आपके कंप्यूटर या पीसी या लैपटॉप जो समझ लो उसका नेम है। ये वाली साइन क्या है? CR, CL, करेंट लोकेशन। ठीक है, ये वाली लाइन आपके पास क्या है? ये पोजीशन किसको मेंशन बताता है? करेंट लोकेशन को। आपका करेंट लोकेशन क्या है आपके कंप्यूटर में? ठीक, इस डॉलर साइन का मतलब है आपने जिस भी यूज़र से लॉगिन किया है वो लॉगिन यूज़र क्या है? नॉर्मल लॉगिन है। ठीक है, और ये साइन का मतलब ये है कि आपने जिस भी यूज़र से लॉगिन किया है वो क्या है? सुपर यूज़र। क्लियर है यहाँ तक? अब आगे यहाँ पर आते हैं, मैं इसे क्लियर करता हूँ। नोट करो, हमारे पास यहाँ पर हैश है। ये कौन सा सिंबल है? हैश। हैश सिंबल किसके लिए है? सुपर यूज़र के लिए। लॉगिन हम किससे हैं? सुपर यूज़र से लॉगिन है। ठीक है, और हमारा करंट लोकेशन क्या है? ये टिल्ड की साइन है। तो ये हमारे पास क्या है? करंट लोकेशंस की इंफॉर्मेशन दी गई है। तो कोई भी देख के बता देगा कि अब मैं किससे लॉगिन हूँ? रूट यूज़र से लॉगिन हूँ। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, अच्छा, नॉर्मल यूज़र कब दिखेगा? ये कब दिखेगा? आप यहाँ से लॉग आउट करो, हम यहाँ से लॉग आउट कर देते हैं और नॉर्मल यूज़र से लॉगिन करता है।
अब अगर हम इसके सेल प्रॉम्प्ट पर जाएं तो हमें कौन दिखता है, कैसा दिख रहा है, नॉर्मल यूज़र दिख रहा है। ठीक है, तो ये हमारे पास डॉलर थे और पहले हमारे पास रूट अकाउंट पर थे तो क्या था, हैश था। ठीक है, आ जाओ भाई, फिर से इसे लॉग आउट करते हैं। अभी मैंने स्विच करना नहीं बताया है, तो अभी तक हम ऐसे ही काम करेंगे। जब स्विच पढ़ना बताएंगे तब फिर हम लोग चलेंगे। कहाँ गया, टाइम ले रहा है। ये 60 सेकेंड में टाइम लेगा। मैं उतना टाइम वेट नहीं करता हूँ, मैं सीधे इसे क्या कर लेता हूँ, स्क्रीनशॉट रिवर्ट आ जाता है मेन पे। डन। तो हम लॉग आउट और लॉग इन से हम क्या कर सकते हैं, स्विच कर सकते हैं यूज़र को। आगे चलते हैं। लॉगिन रिमोट, अच्छा ये वाली कमांड उन लोगों के लिए है जो लोग SSH और लॉगिन का रिमोट सर्वर यूज़ करता है। ठीक है, हमारे पास ये कमांड अभी यूज़ नहीं है। ये कमांड कब यूज़ होगी हमारे लिए, जब हम 9th या 10th चैप्टर में जाएंगे, क्योंकि हमने तो अभी तक कोई सर्वर बना नहीं रखा। तो अब चलो मैं आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, उस टाइम पर हमारे पास 10th नंबर चैप्टर में क्या आएगा, SSH आएगा। ठीक है, तो अभी तक हमारे पास वो सर्वर नहीं है, तो हम इसकी बात नहीं करते। हम आ जाते हैं अपने चैप्टर नंबर 2 में और चलते हैं आगे। एक्सेस द डेस्कटॉप लाइन विद द डेस्कटॉप, कमांड लाइन विद द डेस्कटॉप, इसे क्लोज करो। ये हमारे पास क्या है, डेस्कटॉप है। और यहाँ से हमें टर्मिनल कैसे लेना होता है, आपके पास एक्टिविटीज़ है, आप क्लिक करेंगे, यहाँ पर आपके पास टर्मिनल का ऑप्शन है, आप टर्मिनल ओपन कर लेंगे। राइट क्लिक करते हैं। ठीक है, कहाँ गया, एक्टिविटीज़, यहाँ पे आप टर्मिनल लिख के भी टर्मिनल निकाल सकते हो सर्च ऑप्शन में, और यहाँ पर भी आप टर्मिनल से आप टर्मिनल ओपन कर सकते हैं। पावर ऑफ के लिए यहाँ पे आपके पास ऑप्शन है। अपार्ट ऑफ दैट आपकी पीसी इंटरनेट से कनेक्ट है या नहीं उसके लिए ऑप्शन है, बट मेरे पास अभी इंटरनेट नहीं है तो मैं इसके बारे में दिखा नहीं सकता। ठीक है, हम टर्मिनल पे आ जाता है फिर से। क्या बोल रहा है, जीनोम, जीनोम किसको बोलता है, ये जो हमारे पास माउस दिख रहा है ना, ये माउस, एक्टिविटीज़ में जाओ, आप इस 9 डॉट्स पे आओ, ये जो आपको आइकन दिख रहे हैं इसके अंदर सेटिंग्स दिख रहा है, ये क्या है, सारी चीज़ें ग्राफिकल है। आपको यहाँ पे CLI के अलावा कलर्स, डिज़ाइन सब कुछ दिख रहे हैं, और इन सबको ही हम क्या कहते हैं, जीनोम कहते हैं, ग्राफिकल नोम। ठीक, तो जो चीज़ें दिख रही है शेप एंड साइज के साथ है, वो सारी चीज़ें क्या है, ग्राफिकल प्रेजेंट है। क्लियर, टर्मिनल हम स्टार्ट कर चुके। अच्छा, यहाँ पे हमारे पास क्या है, अगर आपको आपका ऑपरेटिंग सिस्टम रेड हैट ऑफ करना है तो आपको कमांड क्या चलानी होती है, INIT0। आपको इंटर नहीं करना है, नहीं तो ये ऑफ हो जाएगा, आप पढ़ने के बाद कर लेना। लेकिन इस कमांड से हम क्या कर सकते हैं, इसे ऑफ कर सकते हैं। और रीस्टार्ट के लिए हम क्या कर सकते हैं, नहीं। ठीक है, 6 भी हो, हाँ ठीक। तो ये दोनों काम अभी आपको करना नहीं है, बाद में करना है। 2 है,
ठीक है। अब यहाँ पे दिया हुआ है पासवर्ड। इसका काम क्या है, आप कोई भी जब यूज़र बनाते हो तो उस यूज़र को आप एक पासवर्ड भी डिफाइन करोगे। कोई भी यूज़र बनाओगे तो आप उसको पासवर्ड भी डिफाइन करोगे। यूज़र कैसे बनाते हैं हम, आपके कंप्यूटर पे आपको एक और यूज़र बनाना है, तो यूज़र ऐड, मैंने test1 नाम का क्या बना लिया, यूज़र बना लिया। अब पास wd, ध्यान से अगर मैं केवल पास wd लिख करके इंटर कर दूंगा तो पासवर्ड बनेगा या चेंज होगा रूट यूज़र का। लेकिन अगर मैं test1 लिख करके इंटर करूंगा तो किसका पासवर्ड क्रिएट होगा, test1 का। इंटर 1 2 3, मैंने पासवर्ड दे दिया 1 2 3, बन गया मेरा यूज़र। अब जो यूज़र मैंने बनाया है उसके लिए कमांड है यूज़र ऐड, यूज़र का नेम, पासवर्ड। किस यूज़र के लिए पासवर्ड बनाना चाहते हो, test1 यूज़र के लिए बनाना चाहते हो, बन गया। यहाँ तक क्लियर है। अब उसके बाद अब यहाँ पर हम एक कमांड चलाते हैं। वैसे कि हमें दिख रहा है कि हमारा यूज़र नेम क्या है, हमारा यूज़र नेम क्या है, रूट है, ठीक है। लेकिन अगर हम फिर भी जानना चाहें कि कौन से यूज़र से लॉगिन है तो कमांड क्या है, हु एम आई। हम किससे लॉगिन है, रूट से लॉगिन है। ये इतना भारी बर्तन किसका लगता है, ये लगता है तुम्हारा, ये तो श्रेया के वजन के बराबर है। हु एम आई कर लिया, पता चल गया कौन से यूज़र से लॉगिन है। आगे चले। अगर आपको दो कमांड एक साथ चलानी हो तो कैसे चलाओगे, जैसे कि कैट सॉरी ls से क्या हम देखते हैं, लिस्ट, या फिर छोड़ो डेट से हम क्या देखते हैं, डेट टाइम सब कुछ। और दूसरी हमने कमांड अभी कुछ देर पहले क्या चलाई थी, हु एम आई, इससे क्या चला, रूट। अगर मुझे ये दो कमांड एक साथ एक लाइन में चलाने हों तो हमें किसका यूज़ करना पड़ेगा, सेमीकोलन का। किसका, सेमीकोलन। जैसे कि डेट सेमीकोलन हु एम आई। देखो दोनों के रिजल्ट साथ देंगे। क्या आप तीन कमांड भी साथ चला सकते हो, बिल्कुल चला सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे कि ये कमांड, फिर मैं सेमीकोलन देता हूँ, फिर मैं डेट दे देता हूँ। देखो तीन कमांड एक साथ चल गया, किसके हेल्प से, सेमीकोलन के हेल्प से। ठीक है।
आगे बात करते हैं। ओके, डेट कमांड से जब हम इंटर करते हैं तो हमें बहुत कुछ इन्फॉर्मेशन मिलती है, डे की, मंथ डेट की, मंथ की, ईयर की, टाइम की, AM PM एंड ऑल। अगर आपको कोई पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन चाहिए, स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो हमें डेट के साथ फिल्ट्रेशंस को समझना पड़ता है। डेट के साथ किसको समझना पड़ता है? फिल्ट्रेशंस को, कि डेट के साथ ऐसा क्या लगाया जाए कि मुझे केवल डे की इन्फॉर्मेशन मिल जाए। डेट कमांड के साथ ऐसा क्या यूज़ किया जाए कि केवल मंथ डेट की बात हो जाए, और डेट कमांड के साथ ऐसा क्या यूज़ किया जाए कि केवल मुझे मंथ के बारे में पता चले। ऐसा कैसे हो सकता है? किसको? बिल्कुल, हाँ, ठीक है। तो हम डेट कमांड से क्या कर सकते हैं? मैनेज कर सकते हैं। अब कैसे मैनेज करेंगे? ठीक है, इसके लिए आपको समझना होगा हाइफन हाइफन हेल्प को। हाइफन हाइफन हेल्प हमें बताएगा कि मैं डेट कमांड के साथ और क्या क्या फिल्टरेशंस लगा सकता हूँ जिससे कि मैं एक स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन गैदर कर सकता हूँ। जैसे ही आप इंटर करते हो आपको मल्टीपल फिल्टरेशंस पैरामीटर्स मिलते हैं यहाँ पे। जैसे कि अगर आपने %a यूज़ किया तो वो आज हम लोगों का कौन सा दिन है? थर्सडे, तो वो थर्सडे को बताएगा, ठीक है। अगर पूरा थर्सडे देखना है तो हमें ऐसे देखना होगा। अगर मंथ लिखना है, मंथ जानना है, तो हमें ऐसे यूज़ करना होगा। कैसे यूज़ करेंगे हम इस कमांड को? ठीक है, डेट आ गया प्लस %a, डन। ठीक है, ये हो गई। इसी तरह %b/c जो लगाना है लगा करके देख सकते हो, हेल्प कमांड में आपको दिख जाएगा। अगर आपने जो यूज़र बनाया है आप उसका पासवर्ड चेंज करना चाहते हैं तो भी आप यहाँ पर आकर के उसका पासवर्ड चेंज कर सकते हैं। जैसे कि मैंने कुछ देर पहले इस पर एक यूज़र बनाया था, किस नाम से? टेस्ट के नाम से। कहाँ दिखेगा? आप यहाँ से जाओ, लॉग आउट करो, test1 नाम का यूज़र बनाया था मैंने, जिसका पासवर्ड मैंने दे रखा है 123। लॉगिन हो गया 123 से। कैसे पता चलेगा कि मैं उसी यूज़र से लॉगिन हूँ test1 से? बेसिक लॉजिकल क्वेश्चन बताओ। डॉलर के साथ उसका नेम ऑटोमेटिक आ जाएगा, डन, ठीक है। नहीं तो और कैसे पता चलेगा? हु एम आई, ठीक है, पता चल गया कि मैं कौन से यूज़र से लॉगिन हूँ। लॉग आउट कर दो, रूट यूज़र लॉगिन करते हैं। रूट यूज़र कभी भी नहीं दिखता है, रूट यूज़र का नाम
नॉट लिस्टेड में आकर के लिखना पड़ता है। तो हमने एक यूज़र बनाया टेस्ट1 और उसे लॉगिन करके भी देख लिया। अगर मैं बने हुए किसी यूज़र का पासवर्ड चेंज करना चाहता हूँ तो कैसे होएगा? सिंपल, पास wd और यूज़र नेम क्या था हमारे पास? टेस्ट1 न्यू पासवर्ड लिखा हुआ है ना, चेंजिंग पासवर्ड फॉर यूज़र टेस्ट1। क्योंकि पासवर्ड बन गया है तो उसी सेम कमांड से उसको ऑटोमेटिक पता चल जाएगा कि आप जो पासवर्ड बना है तुम उसको क्या करना चाह रहे हो, चेंज करना चाह रहे हो। और मैं चेंज कहाँ से कर रहा हूँ? रूट यूज़र पे बैठ के। ठीक है, अब तुम नया पासवर्ड देना चाहते हो, तुम नया पासवर्ड दे दो। ठीक है, ये नया पासवर्ड बन गया। ठीक, तो आप रूट यूज़र पे बैठ करके कोई भी पासवर्ड आप चेंज भी कर सकते हो और देख भी सकते हो। क्लियर है? अब ये कमांड किस चीज़ के लिए है? हमारे कंप्यूटर पे जो भी यूज़र, जैसे कि मेरे कंप्यूटर पे मैंने एक यूज़र बना रखा है टेस्ट1। ठीक है, इसके जैसे और भी यूज़र जो मेरे कंप्यूटर पे अवेलेबल हैं उनको देखने की कमांड क्या होती है? कैट etc पास wd। इस कमांड से हम क्या देख सकते हैं? कौन कौन से यूज़र मेरी पीसी पर बने हैं। ठीक है, नॉर्मल यूज़र को देखना होगा, नॉर्मल यूज़र को देखना होगा तो हम बॉटम से देखेंगे, और सुपर यूज़र को देखना होगा तो हम कहाँ से देखेंगे? टॉप से। ठीक है, नॉर्मल यूज़र को अगर देखना होगा तो हम बॉटम से देखेंगे और सुपर यूज़र को देखना होगा तो टॉप से। तो मैं ये कमांड चलाता हूँ, नॉर्मल यूज़र देखो अभिषेक एंड टेस्ट1 है, और सुपर यूज़र को टॉप से देखना है तो यहाँ पे कमांड के पास चले आओ। देखो सुपर यूज़र भी रूट है, रूट है ना। तो टॉप यूज़र कौन है? रूट। बॉटम यूज़र कौन है? नॉर्मल यूज़र। डन। अच्छा, अगर आप चाहते हो किसी पर्टिकुलर यूज़र को देखना तब क्या कर सकते हो? ग्रेप, उसका नाम लिख दो। आपको एक पर्टिकुलर यूज़र की इंफॉर्मेशन दिखा देगा। कर लो भाई। यहाँ तक प्रैक्टिस हो गई?
आगे चलें। अब हमें पहले कुछ फाइल बनानी है और उस फाइल के अंदर हमें कुछ डेटा टाइप करना है, ठीक है। जैसे कि कैट, ये एक ऐसा कमांड है जिससे हम क्या कर सकते हैं, एक फाइल बना सकते हैं और उसके अंदर कुछ लिख भी सकते हैं। मैंने एक ग्रेटर देन की साइन दी और फाइल का नेम मैंने दे दिया file1। क्या दे दिया, file1। कैट कमांड लिखने में हेल्प करेगा, ग्रेटर देन के हेल्प से हम लिख सकते हैं और बिना ग्रेटर देन के हम इसका डेटा देख सकते हैं। याद रखना, ग्रेटर देन के हेल्प से हम लिख सकते हैं और बिना ग्रेटर देन के हेल्प से हम इसका डेटा देख सकते हैं। तो file1 तो हमें पता है कि अभी हम नया बना रहे हैं, इसके अंदर कुछ लिखा हुआ तो है नहीं। मैं इंटर करता हूँ, दिस इज माई फर्स्ट लाइन, लिख दिया। और सेव करके बाहर निकलने के लिए हमें प्रेस करना पड़ेगा Ctrl+D, डी फॉर डॉक, Ctrl+D। हम बाहर आ गए, हमने एक लाइन लिख दिया और बाहर आ गए। अगर मुझे इसका डेटा देखना हो तो मैंने बताया था कि ग्रेटर देन की साइन नहीं देंगे और केवल नाम लिख देंगे तो हमें क्या करेंगे, हमें डेटा दिख जाएगा। क्लियर है? Ctrl+D। यहाँ तक क्लियर है? अब मैं सिमिलरली कैट से एक और फाइल के अंदर लिखता हूँ, file2। इसे भी सेव करके बाहर आ जाते हैं और मैं दोनों फाइल एक साथ अगर देखना चाहूँ, file1 और file2, तो दोनों लाइन एक साथ दिखा देगा। क्या हो गया से यार? यहाँ तक क्लियर है? अब मैं कैट से नोट करना, डबल अपेंड के साइन दे रहा हूँ और file1 लिख रहे हैं या file3 पे आता है। चलो एक नई फाइल बना रहा हूँ, file3, और डबल अपेंड की साइन दे दी। डबल अपेंड की साइन से क्या होगा, हम मल्टीपल लाइंस लिख सकते हैं, ठीक है, मल्टीपल लाइन लिख सकते हैं। लेट सपोज AA, BB, CC, AD, ठीक है, मल्टीपल लाइंस हम डबल ग्रेटर देन की साइन के हेल्प से लिख सकते हैं। और सेव करने के लिए Ctrl+D काम करेगा। हम सेव कर लिया हमने। अब क्या इस डेटा को बिना अपेंड की साइन डाले कैट के हेल्प से देखा जा सकता है? हाँ बिल्कुल, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कैट file3 बिल्कुल देखा जा सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन फिर भी बुक में ये ऐसा कोई कमांड क्यों आया? इस हेड कमांड का मतलब होता है ऊपर से टॉप 10 लाइनों को दिखाना। हेड हेड, उसके बाद क्या था, कॉल आ जाता है बीच में। हेड, कौन सी फाइल थी भाई? file3 है ना? नहीं देंगे, ठीक है। ऊपर से टॉप 10 लाइन को
दिखा दिया उसने। अब बात आ गई कि ये ऊपर से 10 लाइन दिखा रहा है और आप चाहते हो कंडीशनल देखना। कंडीशनल मतलब नहीं देखना है मुझे ऊपर से 10 लाइन, मुझे ऊपर से 3 लाइन ही देखनी है। ठीक है, क्या करोगे, हेड हाइफन एन, मुझे ऊपर से कितनी लाइन देखनी है, 3। एन का मतलब है नंबर, 3 मतलब 3 लाइन। किसकी 3 लाइन, फाइल 3 की 3 लाइन दिखा दो, 3 लाइन दिखा देगा। ठीक है, अच्छा ये तो हमने ऊपर से देखा। अगर मुझे बॉटम से नीचे से 10 लाइन या 3 लाइन देखनी हो तब, तो हेड की जगह हमारे पास कौन सी कमांड है, टेल हाइफन एन से नंबर, 3 से कितनी लाइन, 3 लाइन। किसकी, फाइल 3 की। ये बॉटम से 3 लाइन दिखा देगा। ठीक है, कर लो भाई। ना यार, बच्चे बेचारे वो ऑनलाइन वाले, कल क्लास हुई नहीं, आज क्लास हो रही है तो इंटरनेट नहीं है। ठीक है, आगे आ जाते हैं भाई। चलो, तो हेड और टेल हमने कर लिया। ठीक है, अब एक कमांड है WC, ये किसके लिए है, वर्ड काउंट के लिए। ये क्या करेगा, काउंट करके बताएगा टोटल कैरेक्टर कितने हैं, वर्ड्स कितने हैं। ठीक है, तो जैसे कि मैंने ये टेल चलाया तो ये नीचे से मुझे 3 लाइन दिखा रहा है ना, मैं एक पाइपलाइन सिंबल चलाता हूँ और पाइपलाइन के बाद WC लिख देता हूँ। इसका मतलब क्या है कि मुझे 3 लाइनों में यूज होने वाले कैरेक्टर और वर्ड्स की डिटेल बताओ। ठीक है, इंटर, देखो क्या बोल रहा है यहाँ पर। हमारे पास लाइन कितनी है, 3, वर्ड्स कितने हैं, 3, कैरेक्टर कितने हैं, 9। अब बोलोगे 9 कैसे हो गया, एक इंटर मारे हैं तभी तो नीचे वाली लाइन में आए हैं। ठीक है, तो उसको भी काउंट किया, तो कैरेक्टर हो गए कितने, 9। लाइन कितनी है, 3, वर्ड भी कितने हैं, 3 ही वर्ड है ना। क्लियर, अगर मैं एक और लाइन बढ़ाऊं, एग्जाम्पल 3 लाइन की जगह मैं 4 लाइन देखता हूं, तो यहाँ पे लाइन कितने आएंगे, 4, वर्ड कितने आएंगे, 4, ये कितना आएगा, 12, कितना आएगा, 12, 3 4 जा 12, करके देख लें। मैं इस 3 को कितना चेंज कर दे रहा हूँ, 4। अब ये 4 लाइन की डिटेल दिखाएगा। डन, क्लियर है। अब आप इस कमांड को ना ऐसे भी चला सकते हो, WC। ठीक है, और आपको किसकी डिटेल देखनी है, लेट सपोज फाइल की, तो फाइल हमने कितना लिख दिया, फाइल 3 था ना, ये बता देगा। टोटल कितनी लाइनें हैं फाइल में, 16, वर्ड्स कितने हैं, 16, कैरेक्टर कितने हैं, 48। आप ऐसे भी देख सकते हो। क्लियर, अच्छा ये यहाँ पे टैब टैब क्या बोला है, लाइनेक्स में सिस्को की तरह ऑटो टैब अवेलेबल होता है। मतलब ये ऑटो सेंस कर लेता है, अगर आपने कोई चीज़ लिखी और आधी लिखी है तो उसको क्या कर लेता है, ऑटो कंप्लीट कर लेता है। कब, जब आप टैब बटन को प्रेस करते हो तब। जैसे कि मैं लिखता हूँ PASS और टैब बटन प्रेस करता हूँ, उसने खुद से ऑटो कंप्लीट कर लिया। ठीक है, अगर मैं लिखता हूँ Who am I, तो उसने खुद को क्या कर लिया, ऑटो कंप्लीट कर लिया। तो आप टैब बटन के हेल्प से आप ऑटो कंप्लीशन कर सकते हैं। ठीक है, DAT लिखो, टैप करो, वो ई ऑटो कंप्लीट उठा लेगा। वो हर केस में है इसके पास सपोर्ट।
चलो पहले एक बार हिस्ट्री दिखाते हैं, उसमें भी मैं टैप कर लेता हूँ। ठीक है, तो हमने मजाक मजाक में इतने कमांड पढ़ लिए। एक बार फटाफट इसकी प्रैक्टिस पे चले जाओ, 5 मिनट इसकी प्रैक्टिस कर लो, फिर आगे चलते हैं। अच्छा यहाँ से नहीं, हमने यहाँ से किया है ना। आ गया, ऑटो डिलीट हो जाएगी भाई, हम भी डिलीट कर सकते हैं, ऑटो भी डिलीट हो जाएगा। अरे नवरात्रि है तो आप लोग देवी। यहाँ तक री प्रैक्टिस कर लें। इसमें से कोई भी ऐसा कमांड जिसमें डाउट हो? चलो आगे चलते हैं। ETC यूज़र ऐड से तो यूज़र ऐड करना आ गया अब आप लोगों को, हेड से देखना, हिस्ट्री से भी देखना आ गया, यूज़र डिलीट करने के लिए देखो। चलो हमने यूज़र, आई थिंक मेरी पीसी पर मैंने एक यूज़र बनाया ना test1 नाम से, ठीक है। तो अगर यूज़र डिलीट करना है तो यूज़र डेल, ठीक है। -r लगा सकते हो, रिमूव हो जाएगा इंस्टेंट। अगर -r नहीं लगाया तो भी रिमूव होगा, लेकिन जब आप
अगेन शट डाउन करने के बाद ऑन करोगे तब उसका डेटा दिखाना बंद करेगा, मतलब कुकीज़ में रहता है, सिंपल सी बात है। तो आप -r लगा करके भी test1 रिमूव कर सकते हो, ठीक है। ठीक है, फिनिश। अब जाकर के चैप्टर क्या हो गया, फिनिश, ठीक है। इस चैप्टर की कहानी यहीं पर हो जाती है एंड। मैं इस चैप्टर को यहीं पे कर देता हूँ स्टॉप। देखो अभी तक इंटरनेट नहीं आया, लेकिन इनका आज क्या होगा, शाम वाले बच्चों